यदि आप एक नया परिणाम चाहते हैं तो आपको कुछ नया बनना होगा। डॉ जो डिस्पेंसा। अब रुको, अपने चारों और देखो अभी आपका ध्यान कहाँ है, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपकी ऊर्जा है और ये अपने आप में आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई नहीं देख रहा हो तो आप वास्तव में कौन होते हैं? जब कोई तालियां नहीं होती, जब कोई आलोचना नहीं होती, जब आपके चारों ओर केवल आपकी उपस्थिति होती है, मौन में क्या विचार उठते हैं? आप इसे साकार किए बिना कौन से पैटर्न दोहराते हैं? ये ठीक इसी बिंदु पर है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के इस शून्य में आपका जीवन आकार ले रहा है। अधिकांश लोगों का मानना है कि वे अपना जीवन स्वयं जीते हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ प्रतिक्रिया है। अतीत पर प्रतिक्रिया, अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया, डर पर प्रतिक्रिया करना। वे हर दिन अपने दिमाग के साथ पहले से ही उठते हैं कि क्या हुआ, क्या चोट लगी, क्या काम नहीं आया। वे इन यादों को अदृश्य लंगर की तरह लेकर चलते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और सबसे उत्सुक बात, विज्ञान यह पहले से ही जानता है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि आज आपके मन में 90% से अधिक विचार कल के समान ही हैं। आप उसी भय, उसी संदेह, उसी निर्णय के बारे में सोच रहे हैं। और जब आप मानते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप बस उसी मानसिक चक्र में घूम रहे हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप कौन हैं और आप कौन बनना चाहते हैं के बीच सबसे बड़ी बाधा आपके सोचने का तरीका है? संसार नहीं, आपकी कहानी नहीं, आपकी सीमाएं नहीं, बस आपका ध्यान भटका हुआ है। क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि जहां हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। ब्रह्मांड में हर चीज कंपन करती है, हर चीज एक आवृत्ति उत्सर्जित करती है, और आपके विचार भी अपवाद नहीं हैं। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सचमुच उस दिशा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। आप उस विचार को अपनी जीवन शक्ति से पोषित कर रहे हैं। अब आप जिस चीज से डरते हैं उस पर हर दिन ध्यान केंद्रित करने के प्रभाव की कल्पना करें जो आपके पास नहीं है। क्या गलत जा सकता है? यह आपके चारों और एक कंपन क्षेत्र का निर्माण कर रहा है जिससे आप सबसे अधिक बचना चाहते हैं, उसके साथ संगत वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। आपने कितनी बार स्वयं को स्वचालित पर जीते हुए पाया है? आप उठते हैं, अपना सेल फोन उठाते हैं, कुछ नकारात्मक समाचार देखते हैं, अपना ईमेल खोलते हैं, उन संदेशों का उत्तर देते हैं जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, बिना उपस्थित हुए कॉफी पीते हैं। और जब आप इसे देखते हैं तो आपका मन दिन शुरू होने से पहले ही संतृप्त हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं है, सच तो यह है कि यह स्थिति सामान्य हो गई है। थकान महसूस होना रोजमर्रा की बात हो गई है। अभिभूत होना आपकी पहचान का हिस्सा बन गया है और विचलित होना अब लगभग एक सार्वभौमिक स्थिति है। बड़ा सवाल यह है, यदि आपका ध्यान लगातार बाहरी उत्तेजनाओं द्वारा छीना जा रहा है तो आपको क्यों लगता है कि आप अभी भी अपने जीवन पर नियंत्रण में हैं? तुम हो प्रतिबिंबित होना। आपने कितनी बार बदलने के बारे में सोचा है? चीजों को अलग ढंग से कर रहे हैं, एक नया निर्णय लेना, एक नई परियोजना शुरू करना, एक पैटर्न तोड़ना, और आप कितनी बार पीछे हटे क्योंकि ऊर्जा वहां नहीं थी, क्योंकि आपकी इच्छा के बावजूद आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ। यहीं पर सबसे गहरा संघर्ष है। आप बदलना चाहते हैं लेकिन आपकी ऊर्जा अभी भी पुरानी बातों में अटकी हुई है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका ध्यान पीछे की ओर केंद्रित है, और यह कोई रूपक नहीं है, यह जैविक है। जब आप एक दर्दनाक स्मृति को ताजा करते हैं तो आपका मस्तिष्क समान हार्मोन जारी करता है, समान तंत्रिका कनेक्शन सक्रिय करता है, वही भावनाएं पैदा करता है जैसे कि यह फिर से हो रहा हो। आप सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, आप फिर से जी रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कमी, असफलता या अस्वीकृति के हर बार बार आने वाले विचार के साथ आप अपने शरीर को इस पहचान का आदी बनना सिखा रहे हैं। आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को दोहराने के लिए कंडीशनिंग कर रहे हैं। और यहाँ एक प्रश्न आता है जो आपकी कुंजी बदल सकता है। यदि यह सब दोहराव, प्रोग्रामिंग, पैटर्न है तो इन विचारों के बिना आप कौन हैं? डर के पीछे खुद का ही हाथ है, एक ऐसा ईश्वर जिसे आप अभी तक नहीं जानते। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप अपने मन को शांत,
कर सकते हैं कि आप जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दें और जानबूझकर वह चुनना शुरू कर दें जिसके बारे में आप सोचने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अराजकता में पड़ने के बजाय ये चुनते हैं कि आपका ध्यान कहाँ आराम करेगा। अभी आप सिर्फ अलग तरह से नहीं सोच रहे हैं, ये आपके शरीर के चारों ओर एक नया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। यह एक नई आवृत्ति उत्सर्जित कर रहा है और यह आवृत्ति संगत वास्तविकताओं से जुड़ेगी। यह विज्ञान है, यह ऊर्जा है, यह चुनाव है। लेकिन खुद पर ध्यान केंद्रित रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि दुनिया आपका ध्यान चुराने के लिए बनाई गई है। हर अधिसूचना एक चारा है, प्रत्येक फीड ध्यान भटकाने वाला है, प्रत्येक जानकारी की अधिकता स्वयं से बाहर निकलने का निमंत्रण है। और जितना आप स्वयं से दूर होते जाते हैं उतना ही कमजोर महसूस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिन के अंत में बेवजह थकान होती है, तब भी जब शारीरिक रूप से आपने बहुत कुछ नहीं किया हो? ये ऊर्जा का रिसाव है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी जीवन शक्ति पूरे दिन उन विचारों, वार्तालापों, सामग्री और चिंताओं से नष्ट हो गई है जो आपके उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। और इसकी एक कीमत है, क्योंकि जो कुछ भी आप महसूस करना चाहते हैं, स्पष्टता, हल्कापन, शक्ति, दिशा, वह तभी उपलब्ध है जब आपका ध्यान आपके सार के साथ संरेखित हो, जब आप दुनिया से अलग हो जाते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप सिर्फ काम से नहीं थके हैं, आप खंडित होकर जीने से थक गए हैं। आपका एक टुकड़ा अतीत में है, एक और भविष्य की प्रत्याशा में, दूसरा दूसरों के निर्णय में, और आपकी ऊर्जा का एकमात्र स्थान जो कि वर्तमान है खाली है। और इसका परिणाम सरल है, आप खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन एक रास्ता है। इसकी शुरुआत साहस के कार्य से होती है। रोक लेना, सांस लेना, निरीक्षण। एहसास करें कि आपका ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है और जिस तरह से आप इसका उपयोग करते हैं वह न केवल आपके दिन को बल्कि आपके भाग्य को भी परिभाषित करता है। सब कुछ तब बदल जाता है जब आप समझ जाते हैं कि बदलाव शुरू करने के लिए आपको किसी बाहरी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची क्रांति अदृश्य में शुरू होती है। यह तब शुरू होता है जब आप अनुशासन के साथ ध्यान भटकाने और दोहराव के चक्र को तोड़ने का निर्णय लेते हैं और अंदर की ओर मुड़ने का फैसला करता है। यह विकल्प छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें आपके द्वारा वर्षों से चली आ रही गांठों को खोलने की शक्ति है। पीढ़ियों से चले आ रहे पैटर्न को बाधित करने के लिए यह एक नई वास्तविकता का शुरुआती बिंदु है। लेकिन अब जब आप यह जान गए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब कैसे बदलें नहीं है, यह है क्या आप कोई नया व्यक्ति बनने के इच्छुक हैं? अगले भाग में आप जानेंगे कि कैसे आपका दिमाग एक अदृश्य जेल बन गया और कैसे बिना इसका एहसास किए आप अतीत द्वारा निर्मित एक मानसिक कार्यक्रम से जी रहे हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो एक प्रोग्राम जिसे क्रैक करने की आवश्यकता है। क्या आप उस चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपको इतने लंबे समय से रोके हुए है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कैसे आपका दिमाग हर दिन आपको यह याद दिलाने पर जोर देता है कि आप कौन थे? सुबह उठें और इससे पहले कि आप अपनी आंखें खोलें, यह आपको पहले से ही कल के समान विचारों से जोड़ देता है। वही भावनाएं, वही डर, हमेशा की तरह वही पैटर्न, और ये सब इतना अपने आप होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। जागना और सोचना कि क्या गलत हुआ, आपको कितने बिल चुकाने हैं, किसी ने आपके बारे में क्या कहा, आपने अभी तक क्या हासिल नहीं किया है, यह सब हानि रहित लगता है, लेकिन ये ऑटो पायलट ही है जो आपके जीवन का फैसला कर रहा है। आपका मन इस बात में रुचि नहीं रखता कि नया क्या है। उसे परिचित चीजों को दोहराने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और डरावनी बात यह है कि परिचित हमेशा अच्छा नहीं होता। अक्सर यह दर्द होता है, यह अपराध बोध है, यह हताशा है, लेकिन फिर भी पता है और मस्तिष्क झात से ऐसे चिपक जाता है मानो वह कोई सुरक्षा क्षेत्र हो, भले ही यह आपके विकास की कीमत पर आता हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव मस्तिष्क को जीवित रहने के लिए बनाया गया है, परिवर्तन के लिए नहीं। वह एक अज्ञात स्वर्ग की अपेक्षा परिचित नरक को पसंद करती है और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं।
वे बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अभी भी प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई हैं। वे एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन वे पुराने अंत को याद करते रहते हैं। और जितना अधिक आप इन यादों को अपने ध्यान से पोषित करेंगे, वे उतनी ही मजबूत होती जाएंगी, वे उतने ही अधिक वास्तविक हो जाते हैं। आप उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। इसके बारे में सोचें। आपका हर विचार आपके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक समूह शुरू कर देता है। यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिससे आपको ठेस पहुंचती है, तो आपका मस्तिष्क वही हार्मोन जारी करता है जो घटना के दिन जारी हुआ था। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी सांसें बदल जाती हैं, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। आप सब कुछ फिर से महसूस करते हैं, और ये सिर्फ एक स्मृति नहीं है, ये पुनः जीवंत हो रहा है। और सबसे क्रूर बात यह है कि जितना अधिक आप इसे दोबारा अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक आपका शरीर इसका आदी हो जाता है। वह उस भावनात्मक स्थिति का आदी हो जाता है। उदासी एक आराम क्षेत्र बन जाती है, गुस्सा आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, चिंता आपकी दिनचर्या में घुल मिल जाती है, और दोहराव इन सब को सत्य में बदल देता है। आप जो मानते हैं कि आप हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा यदि आपकी यह पहचान पुराने अनुभवों पर आधारित एक निर्माण से अधिक कुछ नहीं है, जिस पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया? क्या होगा अगर आप जिसे मैं ऐसा हूं कहते हैं, वह सिर्फ आपके साथ जो हुआ उसका प्रतिबिंब है, और यह नहीं कि आप वास्तव में कौन हैं? अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन उस पर प्रतिक्रिया करते हुए बिताते हैं जो पहले ही घटित हो चुका है। वे जो थे उसमें इस कदर फंस गए हैं कि वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि वे क्या बन सकते हैं। वे वही व्यवहार दोहराते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। वे ऐसे रिश्ते निभाते हैं जो उन्हें दुख पहुंचाते हैं। वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अनजाने में वही पुरानी साजिश दोबारा रच रहे हैं। एक कथानक जो बहुत पहले शुरू हुआ था, शायद बचपन में, शायद दर्द के किसी क्षण में, और जो कभी बाधित नहीं हुआ। एक सरल और वास्तविक उदाहरण चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसकी बचपन में लगातार आलोचना की जाती थी। ये व्यक्ति ये मानते हुए बड़ा हुआ कि वे कभी भी अच्छे नहीं होते, इसलिए जब वह कुछ हासिल कर लेती है तब भी उसे इसका एहसास नहीं होता है। प्रशंसा मिलने पर भी वह शंकित रहती है, और जब उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है तब भी वह खुद को बर्बाद कर लेती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वह अभी भी उस पहचान में फंसी हुई है जो आलोचना के आधार पर बनी थी। वह वर्तमान में नहीं रहती, वह हमेशा अतीत पर प्रतिक्रिया देती रहती है। अब अपने बारे में सोचो। आज आप उन अनुभवों के आधार पर कितने निर्णय लेते हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है? कितनी बार आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बचते हैं किसी ऐसी चीज के कारण जो वर्षों पहले घटित हुई थी, और जिसे आप अभी भी ऐसे ढो रहे हैं जैसे कि वह अभी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, कब तक? अतीत का बोझ ढोते हुए नए भविष्य का निर्माण करना असंभव है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अतीत का अस्तित्व नहीं था, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले ही गुजर चुका है। और जो चीज उसे आपके अंदर जीवित रखती है वह आपका ध्यान है, यह आपका फोकस है, यह आपकी ऊर्जा है। आप बिना इसका एहसास किए इसे हर दिन खिलाते हैं। और यहाँ एक आवश्यक बिंदु आता है। आपका दिमाग अभी जो हो रहा है और आप जिसकी तीव्र कल्पना कर रहे हैं, उसके बीच अंतर नहीं जानता है। यह बस आपके द्वारा पेश की जा रही छवि पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब आप न चाहते हुए भी अतीत में फंसे रहते हैं, तो आप अपने शरीर और अपने जीवन को उसी आवृत्ति पर कंपन जारी रखने के लिए कंडीशनिंग कर रहे हैं। ये एक चक्र बनाता है जहां आप जो महसूस करते हैं वह आप जो सोचते हैं उसे पुष्ट करता है, और आप जो सोचते हैं वह आपको जो महसूस करते हैं उसे पुष्ट करता है। सवाल यह है कि इसे कैसे तोड़ा जाए। उत्तर आसान नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली है। आपको यह पहचानना बंद करना होगा कि आप पहले क्या थे। आपको अपने आप से यह पूछना शुरू करना होगा कि आप कौन हैं, बल्कि यह पूछना शुरू करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। और इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए उपस्थिति की आवश्यकता है।
इसके लिए झात को त्यागने की असुविधा का सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया विखंडन से शुरू होती है। आपको उस चीज को डीप्रोग्राम करने की जरूरत है जो अब आपकी सेवा में नहीं है, और इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। अपने विचारों का निरीक्षण करें, अपनी भावनाओं को बिना आंके उन्हें महसूस करें, उन ट्रिगर्स पर ध्यान दें जो आपको पीछे खींचते हैं, और फिर सचेत चुनाव करें। मैं अब वह संस्करण नहीं हूं, और यही शक्ति है। जिस क्षण आप खुद को अतीत से परिभाषित करना बंद कर देते हैं, आप नए के लिए जगह बनाते हैं। आप एक नई पहचान बनाना शुरू करते हैं जो इस आधार पर होती है कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि आपके साथ क्या हुआ। और जब ऐसा होता है तो आपका ऊर्जा क्षेत्र बदल जाता है, आपका शरीर बदलता है, आपका कंपन बदल जाता है, और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। स्थिरता, प्रतिबद्धता। यह एक दिन जागकर अलग महसूस करने के बारे में नहीं है। यह हर दिन जागने और खुद के उच्चतम संस्करण की तरह सोचने, महसूस करने और कार्य करने का निर्णय लेने के बारे में है, भले ही यह अभी भी वास्तविक न लगे, क्योंकि इस नए विकल्प की पुनरावृत्ति में ही नए का जन्म होना शुरू होता है। और जितना अधिक आप इस प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। पुराने ट्रिगर्स प्रदर्शित होते रहेंगे, पुराने विचार वापस आने का प्रयास करेंगे, लेकिन हर बार जब आप पहले की तरह प्रतिक्रिया न करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अतीत को कमजोर कर देते हैं और आपके भविष्य को मजबूत बनाता है। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है जो था, आपको बस इसे ऊर्जा देना बंद करना होगा। यह दर्द को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने प्रक्षेप पथ को परिभाषित न करने देने के बारे में है, क्योंकि आप यहाँ इतिहास दोहराने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ एक नया निर्माण करने के लिए हैं, और ये नई कहानी एक फैसले से शुरू होती है। अपना ध्यान कहाँ लगाएं, अपनी ऊर्जा कहाँ लगाएं। अब से आप कौन बनना चुनेंगे, यह घोषित करने के लिए मैं अतीत के चक्र को तोड़ता हूं। टिप्पणी करें, कम बोलें और अधिक संरेखित करें। बाकी काम भगवान को करने दीजिए। अगले भाग में आप समझेंगे कि अपने मस्तिष्क और शरीर को कैसे पुनः प्रोग्राम करें ताकि वे पुराने पैटर्न को दोहराना बंद कर दें। आपको पता चलेगा कि जब आप किसी बाहरी परिणाम का अनुभव करने से पहले ही अपने नए अस्व की तरह कार्य करना शुरू करते हैं, तो जैविक रूप से क्या होता है और यही परिवर्तन का वास्तविक मार्ग क्यों है। यदि आपने अब तक सोचा है कि यह बहुत गहरा है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि क्या होता ही है जब आपका शरीर आपके विवेक की बात मानना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि जिन पैटर्न को आप तोड़ना चाहते हैं, उनमें आपका शरीर कितना शामिल है? सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं, बल्कि आपका पूरा शरीर, आपकी मांसपेशियां, आपके अंग, आपकी मुद्रा, आपकी सांसें, आपके सबसे स्वचालित इशारे, इन्हें प्रोग्राम भी किया जाता है। शरीर मन का प्रतिबिंब बन गया है। यह भावनाओं को याद रखता है, व्यवहार को दोहराता है और कई मामलों में आपके सोचने का समय मिलने से पहले ही प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि आप अपनी पूरी मानसिक शक्ति के साथ कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उस निर्णय को व्यवहार में कायम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आपका मन हाँ कहता है, लेकिन आपका शरीर अभी भी नहीं कह रहा है। और शरीर प्रतिरोध के साथ प्रतिक्रिया करता है, आलसी, चिंता के साथ, आवेगों के साथ, अचेतन प्रतिक्रियाओं के साथ। यह आपको झात मानक आराम क्षेत्र में वापस खींचने की कोशिश करता है, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। परिचित है, आपने कितनी बार वादा किया है कि आप एक नई दिनचर्या शुरू करेंगे, एक नई आदत बनाएंगे, एक व्यवहार बदलेंगे, और आपके शरीर ने आपको कितनी बार पीटा है। पहली असुविधा पर वह रुकने के लिए कहता है, पहली चुनौती में वह बचना चाहता है, पहली भावनात्मक परेशानी में वह अलार्म बजाता है और आपको बूढ़े आदमी के पास वापस जाने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को उन भावनाओं पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जो आपने वर्षों से मन में रखी है। लेकिन व्यवहार में इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि बदलाव के लिए अलग तरह से सोचना ही काफी नहीं है। जब तक आपका शरीर कोई नया तरीका नहीं सीख लेता, तब तक आपको अलग तरह से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपकी चेतना को आपके शरीर से आगे रहने की आवश्यकता है। क्या आप आने वाले आवेग को देख सकते हैं और कह सकते हैं अब और नहीं? क्या आप डर को महसूस कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप असुविधा महसूस कर सकते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में बने रहना चुने? क्योंकि यदि शरीर आदेश देना जारी रखेगा तो मन को कभी भी नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि अपने शरीर को उन भावनाओं को महसूस करना सिखाना संभव है जिन्हें उसने पहले कभी लगातार महसूस नहीं किया है? वास्तविक आनंद, गहरा आभार, असली आत्मविश्वास, पूर्ण उपस्थिति। लेकिन ऐसा सिर्फ चाहने से नहीं होता। आपको इन अनुभवों को जानबूझकर बार बार और सचेत रूप से बनाने की आवश्यकता है। जब तक कि शरीर इस नई अवस्था को डिफॉल्ट के रूप में नहीं सीख लेता, जब तक वह तनाव, अपराध बोध, भय या क्रोध की पुरानी भावनाओं पर इस नई भावना को प्राथमिकता देना शुरू नहीं कर देता। और इसका वैज्ञानिक आधार है आपका मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिक है। इसका मतलब यह है कि इसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, दोबारा जोड़ा जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको नए कनेक्शन बनाने होंगे और तंत्रिका संबंध केवल दोहराव से ही मजबूत होते हैं। नया तभी स्वचालित बनता है जब उसका लगातार अनुभव किया जाता है। आपको महसूस करने के लिए किसी बाहरी चीज के घटित होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर को अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से जीना सिखा सकते हैं। क्या यह उल्टा लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया ने आपको अन्यथा सिखाया है। अच्छा महसूस करने के लिए किसी कारण की प्रतीक्षा करना, बाहर कुछ बदलने और फिर अंदर बदलने का इंतजार करना। लेकिन ये तर्क आपको कैद कर देता है। वह अपनी ऊर्जा को पर्यावरण का परिणाम बनाती है, जबकि वास्तव में आपकी आंतरिक स्थिति ही आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार दे रही होनी चाहिए। अब कल्पना करें कि भरोसा करने के लिए किसी कारण की प्रतीक्षा करने के बजाय आप ऐसे व्यक्ति की तरह रहना शुरू कर दें जो पहले से ही भरोसा करता हो। सत्यापन के लिए बाहर देखने के बजाय आप इस मौन निश्चितता से आगे बढ़ते हैं कि आप कौन बन रहे हैं। ये कोई दिखावा नहीं है, ये है दिशा, ये प्रशिक्षण है। यह चेतना के उस स्तर के साथ पुनः जुड़ाव है जो तर्क से परे जाकर भावना के क्षेत्र में उतरता है। लेकिन इसे दैनिक आधार पर कैसे बनाए रखा जाए, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे कोई बादल को गुजरते हुए देख रहा हो। कोई संलग्नक नहीं है, कोई निर्णय नहीं। जब असफलता का स्वचालित विचार आए तो उस पर ध्यान दें। जब डर आपको पंगु बनाने की कोशिश करे तो देखें। जब पुराना आवेग आपको पुराने ढांचे में धकेलने की कोशिश करे तो सांस लें, समझना और अलग ढंग से चुने। प्रथम दृष्टया यह विकल्प छोटा लगता है, लेकिन वह क्रांतिकारी है, क्योंकि धीरे धीरे आप प्रतिक्रियाशील मोड को छोड़ना और रचनात्मक मोड में प्रवेश करना शुरू करते हैं। आप जो हो चुका है उसका प्रतिबिंब बनना बंद कर देते हैं और जो आने वाला है उसका कारण बन जाते हैं। आप पिछले कार्यक्रमों से जीना बंद कर दें और वर्तमान इरादे से जीना शुरू करें। लेकिन यह परिवर्तन असुविधाजनक है क्योंकि नया अनिश्चित है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए विश्वास, उपस्थिति और निरंतरता की आवश्यकता है। और यही कारण है कि बहुमत पीछे हट जाता है, क्योंकि शरीर को पुराने की याद आती है। वह तनाव की वह खुराक चाहता है जो वह जानता था। वह भावनात्मक पैटर्न चाहता है जो उसे नियंत्रण में महसूस कराए, भले ही इसका मतलब दर्द हो। यह उस व्यक्ति की तरह है जो वजन उठाने का आदी है। जब आप वजन हटाते हैं तो शरीर को इसकी कमी महसूस होती है। वजन का न होना अजीब है और क्योंकि वे इस क्षणिक खालीपन को सहन नहीं कर सकते, वापस बोझ की ओर भागते हैं, क्योंकि शून्यता मांग करती है कि कुछ नया बनाया जाए और इसमें काम लगता है। लेकिन यह आजादी भी देता है। जब आप अपने आप को एक बिल्कुल नया जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? जब आप अपने आप को स्वतंत्र, हल्का, संगठित और शांत समझते हैं, आपके
शरीर की पहली प्रतिक्रिया क्या है? विस्तार, डर, अविश्वास। शरीर बोलता है और ये हमेशा प्रकट करता है कि आप किस आवृत्ति में जी रहे हैं। लेकिन इससे भी अधिक यह भी बताता है कि यदि आप विरोध करना बंद कर दें तो आप किस आवृत्ति तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ कुंजी है, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ कैसे चलेगा, आपको बस यह जानने की जरूरत है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता बनने के इच्छुक हैं, न कि जो पहले ही हो चुका है उसका दूसरा रिएक्टर बनने के लिए। यह पथ की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है जैसे जैसे रास्ता खुलता है, यह कोई नया व्यक्ति बनने के बारे में है। यह ऐसा अभिनय करने के बारे में है जैसे कि यह पहले से ही था, इससे पहले भी कि यह था। यह आपकी चेतना के माध्यम से भविष्य को वर्तमान में लाने के बारे में है। लेकिन आपके आसपास की दुनिया आपकी परीक्षा लेगी, लोगों को संदेह होगा, स्थितियां दोहराई हुई प्रतीत होंगी और यह सब आपके लिए चुनने का निमंत्रण होगा। क्या आप पुरानी प्रतिक्रिया दोहराने जा रहे हैं या क्या आप नया व्यवहार कायम रखेंगे तब भी जब सब कुछ वैसा ही दिखेगा? इन क्षणों में आप ब्रह्मांड को साबित करते हैं कि आप बदल गए हैं, तब नहीं जब सब कुछ शांत हो, बल्कि तब जब अराजकता आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है और फिर भी आप वहीं रहते हैं जहां आपने होना चुना था। सच्चा परिवर्तन तब नहीं होता जब सब कुछ अनुकूल हो, ऐसा तब होता है जब पुरानी उत्तेजना का सामना करने पर भी आप नई प्रतिक्रिया चुनते हैं। यह इस बिंदु पर है कि शरीर यह समझना शुरू कर देता है कि उसके पास एक नया स्वामी है। उसकी चेतना यह घोषित करने के लिए, मैं अपनी आंतरिक स्थिति का निर्माता हूं। टिप्पणी करें, कम बोलें और अधिक संरेखित करें। बाकी काम भगवान को करने दीजिए। अगले भाग में आप समझेंगे कि कैसे बाहरी वातावरण सीधे आपके ऊर्जा क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और कैसे आपके स्थान, आपके रिश्ते और आपकी दिनचर्या अचेतन ट्रिगर बनना बंद कर देते हैं और आपकी परिवर्तन प्रक्रिया में सचेत सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि अगर बाहर जो है वह आपको पीछे खींचता रहे तो अंदर बदलने का कोई मतलब नहीं है। आप दुनिया के सभी आंतरिक कार्य कर सकते हैं। ध्यान करें, कल्पना करें, विचारों को पुनः आकार दें, एक नई पहचान के लिए प्रतिबद्ध हों। लेकिन अगर आप हर दिन ऐसे माहौल में लौटते हैं जो आपको याद दिलाता है कि आप कौन थे, तो परिवर्तन कमजोर हो जाता है। वातावरण यद्यपि मौन है, पूरे समय आपसे बोलता है। यह यादों को सक्रिय करता है, मानकों को सुदृढ़ करें और अक्सर इसका एहसास के बिना यह आपको उस अतीत में वापस आमंत्रित करता है जिसे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं उत्तेजनाओं से घिरे रहकर नई वास्तविकता बनाना असंभव है जिन्होंने पुरानी वास्तविकता का निर्माण किया था। आपका कमरा, आपका घर, वह स्थान जहां आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वह सामग्री जिसका आप उपभोग करते हैं, ये सब आपके ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है। ये सब संचार करता है और ये सब आपकी अनुमति के साथ या उसके बिना आपकी आंतरिक स्थिति को आकार देता है। मस्तिष्क एक संग मशीन है। ये स्थानों को भावनाओं से जोड़ता है, यादों की खुशबू, जीवन के चरणों के लिए कपड़े, वातावरण और व्यवहार। और हर बार जब आप इन ट्रिगर्स के संपर्क में आते हैं तो शरीर स्वचालित रूप से उन संवेदनाओं को सक्रिय कर देता है जो उनके लिए वातानुकूलित है। चाहे आप कितना भी बदलना चाहें, यदि पर्यावरण वैसा ही पोषण करता रहता है जैसा वह था, तो शरीर भी वैसा ही मानता रहता है जैसा वह पहले था। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में प्रकाशित शोध से पता चला है कि भौतिक वातावरण का मूड, तनाव के स्तर और यहां तक कि निर्णय लेने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक दृश्य उत्तेजनाएं, उदाहरण के लिए जैसे अव्यवस्था या दृश्य प्रदूषण, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाती है। और जब तनाव बढ़ता है तो फोकस गायब हो जाता है, स्पष्टता गायब हो जाती है और आपकी उपस्थिति का स्तर गायब हो जाता है। अब अपने घर के बारे में सोचो, वहां कितनी वस्तुएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वे हमेशा से थीं। आप ऐसी कितनी चीजें रखते हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं रह जाता। कौन सी चीज आपको उन चरणों की याद दिलाती है जिन्हें आप पहले ही पार कर चुके हैं? क्या उनमें ऐसी ऊर्जा है जो उस जीवन से मेल नहीं खाती जिसे आप बनाना चाहते हैं? ये पुराने वाक्यों से भरी दीवार पर एक नई
कहानी लिखने की कोशिश करने जैसा है। कुछ बिंदु पर संदेश मिश्रित हो जाता है और आप वही दोहराने लगते हैं जिसे आपको पीछे छोड़ देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अपने स्थान में छोटे छोटे परिवर्तन करने से आपके व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है? फर्नीचर की एक साधारण पुनर्व्यवस्था अचेतन संबंधों को तोड़ सकती है। एक दीवार को पेंट करें, जो दिखाई दे रहा है उसका लेआउट बदलें, उस स्थान को खोलें जहां पहले संचय होता था। यह सब मस्तिष्क को संकेत देता है कि कुछ बदल गया है, और मस्तिष्क जब कुछ नया समझता है तो ध्यान देना शुरू कर देता है। स्वचालित से बाहर आ रहा है, अभूतपूर्व के लिए खुलना। लेकिन पर्यावरण सिर्फ भौतिक नहीं है, वह भी इंसान है। आपके कंपन में आपके आसपास के लोगों की सीधी भूमिका होती है, और यह निर्णय लेने या इंगित करने के बारे में नहीं है। लेकिन समझो, ऐसे लोग हैं जो आपका विस्तार करते हैं और दूसरे वे हैं जो आपको अनुबंधित करते हैं। वे लोग जो आपको प्रेरित करते हैं और वे लोग जो आपको थका देते हैं। और अक्सर जो चीज आपकी परिवर्तन प्रक्रिया को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, वह आपके विचार नहीं होते हैं, यह आपकी बातचीत है। ये वो उम्मीदें हैं जो आप दूसरों से रखते हैं। ये वो बंधन है जिन्हें दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चला है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई करीबी दोस्त भी मोटापे से ग्रस्त है तो उसमें मोटापा बढ़ने का जोखिम 77% तक बढ़ जाता है। यह दिखावे के बारे में नहीं है, यह प्रभाव के बारे में है। मानव मस्तिष्क गहराई से समूह द्वारा आकारित होता है, सामूहिक आदतों से, उस चक्र के कंपन से जिसका आप हिस्सा हैं, और यह प्रभाव मौन में घटित होता है। जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती तो आप उन मान्यताओं को अपना रहे होते हैं जो आपकी नहीं है। उन पैटर्न पर प्रतिक्रिया करना जो आपसे संबंधित नहीं है। एक ऐसी सामूहिक पहचान के भीतर रहना जो अब यह प्रतिनिधित्व नहीं करती कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी यह देखना बंद किया है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपने देखा है कि आपका शरीर विशिष्ट वातावरणों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है? आपका ऊर्जा क्षेत्र जिस तरह से प्रतिक्रिया करता है उसमें एक मौन ज्ञान है, और इसे नजरअंदाज करना परिवर्तन की दिशा के खिलाफ है। और एक और विवरण है, डिजिटल वातावरण भी मायने रखता है। आप प्रतिदिन क्या खाते हैं, आप जिन प्रोफाइलों का अनुसरण करते हैं, जो खबर आप पढ़ते हैं, जो वीडियो आप देखते हैं, यह सब मन के लिए भोजन है। और मन जब अनजाने में पोषित होता है तो पुरानी बातों को दोहराने के लिए उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। प्रभावित होने के लिए आपको शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बस ऊर्जावान रूप से उजागर रहें। आपने कितनी बार सुबह अपना सेल फोन खोला है और कॉफी पीने से पहले ही आप चिंता, तुलना, क्रोध या हताशा महसूस कर रहे थे? ऐसा संयोग से नहीं होता। मन सोख लेता है और शरीर प्रतिक्रिया करता है। प्रत्येक छवि, प्रत्येक उत्तेजना, प्रत्येक आख्यान के साथ आप आंतरिक पैटर्न को मजबूत या तोड़ रहे हैं। अब उस सामग्री की बमबारी में हफ्तों, महीनों, वर्षों के खर्च के प्रभाव की कल्पना करें जो आपके विकास के साथ संरेखित नहीं है। यह एक वियोग पैदा करता है, आप जो चाहते हैं और जो अनुभव करते हैं उसके बीच का अंतर। और यह अंतर जब नजरअंदाज किया जाता है, भावनात्मक तोड़फोड़ में बदल जाता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य चीज आपको पीछे खींच लेती है, और वो अक्सर कुछ ऐसा माहौल होता है जिसे बदलने की हिम्मत आप में नहीं होती। अपने परिवेश का पुनरावलोकन करना आत्म देखभाल का एक कार्य है, जिम्मेदारी का कार्य। क्योंकि अगर आपके आसपास की हर चीज आपको वही बनाए रखती है जो आप थे, तो अंदर बदलने का कोई मतलब नहीं है। और यह समीक्षा सत्य की मांग करती है। आपको जाने देने का साहस चाहिए, को जाने दो ना कहना। चक्र बंद करने के लिए नई खाली जगह को नए विकल्पों से भरने से पहले उसकी असुविधा का सामना करें। अपने परिवेश को बदलना सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। ये कार्यों के साथ ये घोषणा करने के बारे में है कि आप पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसकी शुरुआत सरल निर्णयों से होती है, उपस्थिति के साथ, इरादे से। एक कमरे को पुनर्व्यवस्थित करने से लेकर उन लोगों के साथ समय सीमित करने तक जिनकी आवृत्ति
अब समान नहीं है। भय पैदा करने वाली सामग्री का जागरूकता जगाने वाली सामग्री से आदान प्रदान करने से प्रत्येक विकल्प एक रीप्रोग्रामिंग है। आप यहां उस चीज को अपनाने के लिए नहीं हैं जो आपको दुख पहुंचाती है। आप यहां ऐसे स्थान बनाने के लिए हैं जो आपकी सच्चाई का समर्थन करते हैं। वे स्थान जो आपके विस्तार का स्वागत करते हैं। और यह रातों रात नहीं होता, लेकिन इसकी शुरुआत पहले आंदोलन से होती है। पहली सफाई, पहली ईमानदार बातचीत, पहली खामोशी उनके सामने जो तुम्हें अपनी धुरी से भटका देते थे। आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप कहां रहना चाहते हैं, आप किसके साथ समय बिताना चाहते हैं और आप अपने दिमाग में क्या रखना चाहते हैं। और हर बार जब आप उस अधिकार का सम्मान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को मजबूत करते हैं, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ आप जो महसूस करते हैं उसके बारे में नहीं है, लेकिन यह भी कि आप क्या अनुमति देते हैं। जितना आप अवशोषित करते हैं, जितना तुम सहन करोगे। एक व्यावहारिक सुझाव चाहते हैं, ऐसा वातावरण चुने जिसमें आप प्रतिदिन आते हो। घड़ी अनुभव करना, अपने आप से पूछें, क्या यह स्थान दर्शाता है कि मैं कौन बन रहा हूं, या क्या यह मुझे उस स्थिति में ले जाता है जो मैं अब नहीं हूं। फिर अपने जीवन में सबसे वर्तमान लोगों को देखें। क्या वे आपको मजबूत बनाते हैं या खत्म कर देते हैं? क्या वे आपको देखते हैं कि आप कौन थे या आप कौन बन रहे हैं? और अंत में अपनी डिजिटल आदतों पर नजर रखें। क्या आप जो उपभोग करते हैं वह आपकी चेतना को ऊपर उठा रहा है या विचलित कर रहा है? ये प्रश्न सरल नहीं है, लेकिन वे आवश्यक हैं, क्योंकि आपका वातावरण सिर्फ यह नहीं दर्शाता कि आप कौन हैं, ये पुष्ट करता है कि आप कौन होंगे। अगले भाग में आपको पता चलेगा कि पुनर्प्राप्त की गई इस सारी ऊर्जा का क्या करना है। आप इसे सचेत, शक्तिशाली और रचनात्मक तरीके से निर्देशित करना सीखेंगे। और इससे भी अधिक आप समझेंगे कि इरादे को कार्य में और कार्य को परिवर्तन में कैसे बदला जाए। क्योंकि जागना काफी नहीं है, तुम्हें चलना होगा। और जब मन, शरीर और पर्यावरण संरेखित होते हैं तो ब्रह्मांड के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। परिवर्तन की यात्रा कभी भी जादू के बारे में नहीं रही, यह हमेशा उपस्थिति के बारे में था। साहस, पसंद, एक समय में एक कदम, तब भी जब रास्ता अदृश्य लगता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका सामना ऐसे प्रश्नों से हुआ है जो आपने कभी नहीं पूछे होंगे। जब कोई नहीं देख रहा हो तो आप कौन हैं, जहां आपकी ऊर्जा ली जा रही है, जो अतीत ने अभी भी तुमसे बांध रखा है। कैसे आपका शरीर, आपका वातावरण और आपकी मूक आदतें उस संस्करण को पोषित करती रहती है जिसे आपने पहले ही छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब कुछ बदल गया है, क्योंकि एक बार चेतना जाग जाए तो फिर दोबारा सो नहीं जाती। अब आप यह दिखावा नहीं कर सकते कि आप नहीं जानते। अब आप पुराने बहाने के पीछे नहीं छिप सकते। आप अब ऐसे जीना जारी नहीं रख सकते जैसे कि बदलने की शक्ति बाहर है। वह कभी नहीं था। आरंभ करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपके अंदर है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खरीदते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको दे सके। यह कुछ ऐसा है जिसे आप सक्रिय करते हैं। आपका ध्यान देखने से पहले महसूस करने की आपकी क्षमता, गारंटी होने से पहले कार्य करना, तब भी हिलना जब संदेह अभी भी फुसफुसा रहा हो। यह लागू विश्वास है, यह चैतन्य चेतना है, यह ब्रह्मांड के साथ सह निर्माण है। जो डिस्पेंसा का उद्धरण याद है, यदि आप एक नया परिणाम चाहते हैं तो आपको कुछ नया बनना होगा। यह सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, यह एक सिद्धांत है जो सब कुछ बदल देता है। हर उस विचार के साथ जिसे आप पकड़ना चुनते हैं, प्रत्येक भावना के साथ आप परिवर्तन करना चुनते हैं, प्रत्येक आवेग के साथ आप पुनर्निर्देशन करना चुनते हैं, प्रत्येक स्थान के साथ आप पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लेते हैं, प्रत्येक विकल्प के साथ आप अपनी नई पहचान के पक्ष में चुनाव करते हैं। आप यह नए व्यक्ति बन रहे हैं, आप नया परिणाम बना रहे हैं। इसलिए नहीं कि बाहर कुछ बदल गया है, लेकिन क्योंकि आप अंदर से बदल गए। और जब ऐसा होता है तो बाहरी दुनिया प्रतिक्रिया देती है। यह प्रतिबिंबित करना शुरू कर देता है कि आप पहले से ही अंदर क्या रखते हैं। लोग बदल जाते हैं, अवसर पैदा होते हैं, स्थितियां पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं।
और जब परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, तब भी आपकी दृष्टि पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि अब आप अलग हैं, अब आप मौजूद हैं, अब आप जान गए हैं कि आपकी ऊर्जा कितनी पवित्र है। यहां से खेल अलग है। अब आप भय से निर्देशित नहीं होंगे, संदेह से। पुरानी कहानी के लिए आपको इरादे से निर्देशित किया जाएगा, स्पष्टता के लिए, अपने उच्चतम संस्करण के साथ कनेक्शन के लिए, जिसकी संभावना पहले से ही मौजूद है, जिसे आप हर बार एक्सेस करते हैं और अतीत को न दोहराने का विकल्प चुनते हैं। हर बार आप अंदर का सच सुनने के लिए बाहर के शोर को शांत करते हैं। यहीं पर सब कुछ एक साथ आता है। वह मन जो उपस्थिति से आदेश देता है, जो शरीर हल्केपन से आज्ञा मानता है, वह वातावरण जो सुसंगति के साथ कायम रहता है, और वह आत्मा जो बुद्धि से मार्गदर्शन करती है। यही सच्चे परिवर्तन की त्रिमूर्ति है। दिमाग, शरीर, ऊर्जा, एक ही दिशा में संरेखित, इसका विस्तार। लेकिन इस स्थिति को बनाए रखना जरूरी है। आवृत्ति बनाए रखें, प्रक्रिया का सम्मान करें, पूर्णता की आशा मत करो। ऐसे भी दिन आएंगे जब आप फिर से लौट आएंगे, जिसमें पुराने ढर्रे लौटने की कोशिश करेंगे। यह असफलता नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। अब अंतर यह है कि आप हफ्तों तक नहीं खोएंगे, कई महीनों तक। आप समझ जाएंगे, जाओ सांस लो, यह आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें वापसी का रास्ता पता है। आपने अपने विचारों की पहचान किए बिना उनका अवलोकन करना सीख लिया है। उसने आदेश दिए जाने के बजाय अपने शरीर पर आदेश देना सीखा। उसने यह चुनना सीखा कि उसे अपनी ऊर्जा किसके साथ साझा करनी है। आपने उस चीज की रक्षा करना सीख लिया जो सबसे मूल्यवान है, आपकी आंतरिक स्थिति। और यही सब कुछ परिभाषित करता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता। ये वही है जो आप इसके साथ करते हैं। ये इस प्रकार है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। प्रतिक्रिया देना पुराना है, सृजन नया है। इस जगह को लेने का समय आ गया है। अपनी वास्तविकता का निर्माता स्वयं बने। अपनी उपस्थिति, अपनी सच्चाई और उस जीवन का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध होना जिसके आप हकदार हैं। अब आप अतीत की दया पर निर्भर नहीं हैं। आप अपने अगले संस्करण से आगे हैं। यदि इसने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया है, यदि आपके अंदर कुछ सक्रिय हुआ है, तो यहां टिप्पणियों में टिप्पणी करें। मैं हर दिन नया रहना चुनता हूं। इस वाक्यांश को एक संकेत के रूप में छोड़ें कि आप अपने परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। कम बोले और अधिक संरेखित करें। बाकी काम भगवान को करने दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे व्यक्त करने की आवश्यकता है, तो उसे भी यहां साझा करें। कोई शक, एक दर्द बिंदु, एक ऐसी स्थिति जो अभी भी आपको रोके रखती है। ये गुमनाम हो सकता है, लेकिन इसे अकेले मत ले जाओ। जगह खुली है और ये चैनल इस यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए बनाया गया है। अपने विवेक को पोषित करने वाली सामग्री प्राप्त करना जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें। अगर यह वीडियो आपसे बात करता है तो इसे लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस जागृति के लिए तैयार है।